ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। नमस्कार, मेरा नाम है निरंजन चौधरी और आप देख रहे हैं ओनली ज्ञान सिटी। अभी आप जो डायलॉग सुन रहे थे वो वास्तव में आपको पता है किसका डायलॉग है? तो नहीं, आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि रामायण पर आधारित 600 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई पिक्चर आदि पुरुष आज पूरे देश भर में चर्चित है। और चर्चित इसलिए है कि रामायण पर आधारित यह आदि पुरुष पिक्चर जो बनाई गई है उसमें वास्तव में रामायण की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई है। इस पिक्चर के डायलॉग्स लिखने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ल, जो कि कहते हैं कि मैंने रामायण को बच्चों तक पहुंचाने के लिए लिखा है। अब आप खुद ही जानते हैं कि जो रामायण की जो अवधारणाएं हैं वो समाज में एक अच्छी संदेश देने के लिए बनाई गई है। जब हम लोग रामायण को देखते हैं तो वास्तव में लगता है कि श्री राम भगवान जो हैं वो वास्तव में वही हैं कि जो उसमें दिखाया गया है। लेकिन आजकल के जो आदि पुरुष हमारी पिक्चर बनी है उसमें हनुमान जी कहते हैं कि कपड़ा तेरा बाप का, आग भी, तेल भी तेरा बाप का और जलेगी भी तेरी बाप की। अब आप बताइए, क्या ऐसी डायलॉग मनोज मुंतशिर शुक्ल की कलम से लिखने पर उनकी कलम आदेश देती होगी? क्या फिर हमारी जनता हनुमान जी के मुख से ऐसी वाक्य सुनने की कभी सोची भी होगी? शायद नहीं। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ओम राज जी कहते हैं कि जिस भी थिएटर में इस पिक्चर को चलाया जाएगा उस थिएटर में एक सीट हनुमान जी के लिए खाली रखी जाएगी। हनुमान जी आएंगे और उस पर बैठ कर के पिक्चर देखेंगे और सभी लिखने वालों को आशीर्वाद दे करके चले जाएंगे। अब ऐसी डायलॉग लिखी है मनोज मुंतशिर शुक्ल जी ने कि कपड़ा तेरे बाप की, तेल तेरे बाप की, जलेगी भी तेरी बाप की। अब आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद सुन लीजिए। तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। रुको जरा, सबर करो। मैं तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत, जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए, मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र। तो दोस्तों, अब आपको विश्वास हो गया है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। आदि पुरुष के पिक्चर में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं तो वहाँ पे जो राक्षस राज रावण के जो पहरेदारी होते हैं वो हनुमान जी को कहते हैं कि तू, क्या ये बाग तेरे बुआ का है जो तुमने घूमने चला आया? अब आपको ये भी विश्वास नहीं है तो आपने जाना होगा कि सीता माँ किसी भी उस रामायण में जो रामानंद सागर जी ने लिखा है उस रामायण में किसी भी एपिसोड में कहीं भी सीता माँ ने भगवान श्री राम को राघव करके संबोधित नहीं किया है, ना तो उन्होंने राघव कहा है। यदि उन्होंने श्री राम का नाम भी लिया है तो उससे पहले प्रभु का स्मरण जरूर किया है। लेकिन यह जो आदि पुरुष में सीता माता के रोल निभा रही हैं वो वास्तव में आप जब इस पिक्चर को देखेंगे तो सोच करके बैठ जाएंगे, क्योंकि उसमें सीधा साफ कहा जा रहा है राघव तुम, बल्कि इस पिक्चर को मॉडल के रूप में बनाया जाए इसलिए इसमें तुम और तुम्हारा का उपयोग किया गया है। जबकि ये किसी भी रामायण, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास या फिर एक कंद रामायण में कहीं भी यह तुम या तुम्हारा का स्मरण नहीं है। अब आपको
वो भी बात आपको झूठ लग रही है तो सुन लीजिए अपने कानों से। मेरा महल तो वही है जहां मेरे राघव है। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया, जैसा कि आप लोगों ने जो असली हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी के रोल निभाने वाले दारा सिंह हैं, उनकी भी आवाज़ आप लोगों ने पीछे सुना। और जो आदि पुरुष में जो मनोज मुंतशिर शुक्ल ने जी लिखा है, उनकी भी आवाज़ आप लोगों ने सुना। अब आप बताइए कि इस आदि पुरुष पिक्चर में रावण को चमगादड़ पर दिखाया गया है, बल्कि वो पुश्तैनी विमान से जाता था, वो पुष्कर विमान से जाता था। और इसमें रावण को दिखाया गया है कि रावण एक चमगादड़ पे बैठ करके उड़ रहा है, और उसी चमगादड़ को उसी पिक्चर में दिखाया गया है कि वो मांस खिला रहा है। बल्कि ये रामायण की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई है, और अपने एक निहित स्वार्थ में पैसा कमाने के लालच में रामायण को पूरे मॉडल बनाया गया है। जबकि बच्चा भी जानता है कि वास्तव में राम एक आदर्शवादी थे। उनके आदर्शों के साथ खिलवाड़ करने वाले मनोज मुंतशिर शुक्ल और ओम रावत जी ने, जब आप देखते होंगे कि कुछ ऑडियंस ने, कुछ जनता ने सवाल किए कि यहाँ पे तो रावण पिक्चर में, आदि पुरुष पिक्चर में रावण जो सीता माँ को ले जाता है तो उनको टच नहीं करता है। तो कुछ जनता ने यहाँ पे सवाल किया। तो सवाल में ओम राज जी कहते हैं कि सी इज़ माई मदर, नोबडी कैन टच हर। अब बताइए, उनको इतनी मतलब अच्छा से दर्शाया तो जाता है, लेकिन ओम राव जी भूल जाते हैं कि हनुमान जी भी उनके एक पुत्र थे, और हनुमान जी के मुख से ऐसी वाणी नहीं बोलवानी चाहिए। और उसके बाद से आप मेघनाथ का देख लीजिए, उसमें जो इंद्रजीत है, लक्ष्मण जी पर जब शक्ति बाण चलाता है तो कहता है, एक सपोले ने तेरे शेष नाग को लंबा कर दिया। मुझे तो हंसी आती है ऐसे वाक्य पर, क्योंकि ऐसे लोगों की कलम लिखने के लिए पता नहीं कैसे उठ जाते हैं। खुद मैं एक कविताकार, मतलब एक कवि हूँ, थोड़ी बहुत, इतना बड़ा नहीं, लेकिन लिखता हूँ। लेकिन कभी भी मैंने ऐसे शब्द ना तो किसी कवि के मुख से सुने, ना तो किसी रामायण के किसी भी सॉन्ग हो, डायलॉग हो, किसी में भी नहीं सुना। जैसा कि आप जानते हैं कि इंद्रजीत खुद कहता है कि लक्ष्मण में इंद्रजीत के जीते जी इस धरती पर शत्रुओं का विजय पताका कभी नहीं फहरा सकती। लेकिन कभी भी वो मेघनाथ इंद्रजीत लक्ष्मण का इतना घोर अपमान नहीं किया जबकि इस पिक्चर में जितना किया। आपका राय कमेंट बॉक्स में क्या है ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, जिंदगी भी तेरी लंका ही।